एक बहू ऐसी भी। आज कांति जी बहुत खुश थीं। पूरे 6 महीने बाद बेटा बहू से मिलने जा रही थीं। नई नवेली बहू निर्मला नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ ना रह सकी थी। शादी के तुरंत बाद चली आई थी पति धीमेश के साथ उज्जैन। कांति जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ली और पहुंच गई बेटे के आशियाने। किंतु यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। कांति जी की खुशी पल भर में काफूर हो गई। पर्स में से फोन निकाला ही था कि पड़ोसन की आवाज़ सुनाई पड़ी। आप आ गई, आइए आइए। निर्मला ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था उसने, मम्मी जी आ रही हैं, आइए हमारे साथ भी चाय पी लीजिए। कांति जी का मन तो शुद्ध हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा दिमेश भी टूर पर गया हुआ था, सो मन मारकर बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर आ गई वापस बेटे के घर में। शाम के 7 बजे तक कांति का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया था। बेटा तो दूर टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आज आने वाली हैं। ऑफिस से छुट्टी नहीं ली, उल्टे समय से घर पर भी नहीं आई। चाबी पड़ोसन में रख गई और फ़ोन भी नहीं किया। वह तो भला हो पड़ोसियों का चाबी का भी बताया और चाय नाश्ता भी करवा दिया, वरना 4 बजे पहुंचते ही चाय भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस में उन्हें हाल ही में प्रमोशन मिला था, जो ज्वाइन करने के उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो सास बहू ज़रा एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। अपमान से वह एकदम शुभ सी हो गई। मन में पूर्वाग्रहों के कुछ नाग फन उठाने लगे। ज़रूर जानकर बूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँ। पूर्णिमा की बहू ने भी ऐसा ही किया था और करुणा की बहू तो ऑफिस का टूर है कहकर मायके ही जाकर बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसे ही निकली। दुख से उनकी आंखें भीग गई। सोचने लगी, यही सब होना था तो मैं आती ही नहीं। बेटे के आते ही टिकट कराकर वापस चली जाऊंगी। लेकिन तब तक जाने और कैसी कैसी कड़वाहट बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उनकी हल्की आग लग गई। 7:30 आखिर बहू आ ही गई। दरवाज़ा खुलते ही, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, देर हो गई। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई तो ऑफिस से निकलने के बाद फ़ोन भी नहीं कर पाई। ये कहते हुए उसने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया। ताज़े फूलों की खुशबू बिखेरता खुशबूदार बुके कांति जी के हाथ में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। कांति जी का हाथ अनायास बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने भी दिया। प्यार से सैलाबी अप्रत्यक्ष सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। और ये देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, इसलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिर बड़ा ढूंढने के बाद जाकर ये साड़ी पसंद आई। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं? बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर कांति जी के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखें और खुशी से रुधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा, सच में माँ जी बहुत। बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आपके ही साथ रहूंगी। जाने कितनी करनी है आपसे, जाने कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। पहले चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो। बस 5 मिनट। नन्ही बच्ची की तरह वह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरकर कांति को लगा वो अपनी बेटी के यहाँ आई है। वो भी साथ साथ रसोई घर की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के आंसुओं के साथ धुलते जा रहे थे।